मैं अपने ऑफिस से निकला तो ऐसा लगा जैसे सर से काम का बोझ उतर गया हो, क्योंकि उस दिन मुझे ईद की छुट्टी मिली थी। अपनी गाड़ी में बैठते हुए मैंने कई सारे प्लान बनाए कि पत्नी के साथ ईद कैसे मनाऊं। शाम अभी ढल ही रही थी। मेरी शादी के बाद ये पहली ईद थी, इसलिए सोचा चांद रात पत्नी के साथ बिताऊंगा। उसे चांद रात की रौनकें दिखाऊंगा और उसके साथ एक बेहतरीन रात बिताऊंगा। घर जाते हुए मैंने पत्नी के लिए गजरे खरीदे। मेरी आंखों में अपनी पत्नी का आकर्षित चेहरा घूम रहा था। मेरे होठों पर मुस्कान फैली हुई थी। मैं उड़कर घर पहुंच जाना चाहता था, जबकि मेरी पत्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन वो जैसी भी थी मुझे वह बहुत पसंद थी। मैं जल्द से जल्द घर जाकर अपनी थकान उतारना चाहता था। मेरी पत्नी की मुस्कान मुझे शांति पहुंचाती थी। अभी जल्द ही मेरी शादी हुई थी। मैं बहुत जिंदा दिल और शौकीन मिजाज इंसान था। मैं जीवन को खुलकर जीता था। शादी के बाद पत्नी के साथ भी अच्छा वक्त बिताना चाहता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती से मेरी पत्नी एक आलसी किस्म की लड़की थी। मैं जितना उसके पास जाता और उससे मस्ती करता, वह उतना ही दूर हो जाती। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी नए घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं उस पे ध्यान देता था और उसे वक्त देता था और अपनी जिंदगी खुलकर जीता था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी के साथ यादगार ईद मनाना चाहता था। चांद रात के लिए भी मैं बेचैन हो रहा था। मैं अपने घर पहुंचा तो पत्नी की तैयारी देखकर मेरा दिल और ज्यादा खुश हो गया। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी खास तैयारी की हुई थी। उसका खूबसूरत चेहरा मेकअप की वजह से बहुत हसीन लग रहा था। खुले बालों के साथ उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया तो मेरा दिल धड़क उठा। मुझे लगा आखिरकार मेरी बीवी को मेरी मोहब्बत की आदत हो गई। लेकिन अंदर गया तो मेरी खुशी खत्म हो गई। पता चला कि मेरी बीवी की कुछ फ्रेंड आई हुई थी, इसलिए वह इतने अच्छे से तैयार हुई थी और हंसते हंसते मेरा स्वागत कर रही थी। मैंने उसे गजरे पहनाए तो वह शर्मा कर धन्यवाद करने लगी। वह सिर्फ दोस्तों को सब अच्छा दिखाना चाह रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो चमक बिखरी हुई थी उससे उससे मैं बेकाबू हो गया। बहुत मुश्किल से मैंने अपने जज्बातों पर काबू पाया और अपनी बीवी के दोस्तों से मिलकर मैं कमरे में चला गया। मेरी बीवी अपनी दोस्तों के साथ वक्त बिताती रही। मैं कमरे में उसका इंतजार करने लगा। मेरी बीवी की फ्रेंड जब गई तब तक देर हो चुकी थी। मैं बाजार जाने का इरादा छोड़ दिया था। मैं अब अपनी बीवी के साथ वक्त बिताना चाहता था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसकी खूबसूरती की तारीफ करना चाहता था, मगर मेरी बीवी जब कमरे में आई तो बोली, मैं थक गई हूँ, मैं आज बहुत बिजी थी, मैंने रात का खाना भी नहीं बनाया, मुझे तो भूख नहीं है, अगर तुम्हें खाना है तो बाहर जाकर खा लेना। मैं हैरान हो गया कि कुछ देर पहले वह इतनी खुश और हंस बोल रही थी। मेरे पास आते ही अचानक इसका मूड इतना खराब क्यों हो जाता है। मैंने कहा, मुझे भी भूख नहीं है, चलो हम कुछ देर बातें कर लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। मैंने उससे अपने पास बिठा लिया। उसके हाथ थाम कर मैं गजरों की खुशबू लेना लगा। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे लगा ये तैयारी मेरे लिए है, मैं मुस्कुराते हुए बोल रहा था, लेकिन मेरी बीवी ने अपने हाथ छुड़ाकर पीछे कर लिए और नजरें चुराते हुए बोली, मुझे घर में बेवजह तैयार रहना पसंद नहीं है। मेरी फ्रेंड आई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं सिंपल कपड़ों में सामने जाऊं। मैंने कहा, अच्छा किया, मगर पति के लिए भी तो ऐसा सोचना चाहिए। मैं रंगीन मिजाज था। मुझे अच्छा लगता था कि मेरी बीवी सजी धजी रहे, लेकिन मेरी बीवी अपनी शादी के बाद तैयार होने को व्यर्थ ही समझती थी। मेरी फरमाइश पर वह बोली, मेरी फ्रेंड शाम को आई थी और अब चली गई है। इससे पहले मैंने पूरे घर की साफ सफाई की। अब मैं थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ, वरना कल ईद के दिन मैं थकी थकी रहूंगी और मेरे घर वालों ने पहले ही दिन ईद की दावत रखी है, हमें कल वहां भी जाना होगा। वह लगातार बोलते हुए मेरा ध्यान को खुद से हटा रही थी। अब मैं अपनी बीवी के रवैये से परेशान हो रहा था। वह हर बार मेरी खुशी खराब कर देती थी और मैं अब उसके व्यवहार को सहन करते करते थक चुका था। मैं उसके साथ
वक्त बिताना चाहता था, मगर वह ना जाने क्यों मुझसे दूर दूर भागती थी। मैंने कहा, आने वाले समय में वह काम मत करना जिससे तुम्हें थकान होती है। मैं एक नौकरानी भी रख सकता हूँ। मेरी इतनी कमाई का क्या फायदा जब मेरी बीवी सब काम खुद करके थकती रहे। वह चुप रही। वह तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए खुद को व्यस्त रखती थी। क्या जवाब देती? मैंने कहा, अगर तुम्हारा मूड अपनी दोस्तों की वजह से खराब हो रहा है तो मैं तुम्हें चांद रात की रौनक दिखाने बाहर ले चलता हूँ। तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। तुम चाहो तो ईद की खरीदारी भी कर सकती हो। जबकि मैंने अपनी बीवी को पहले ही ईद की खरीदारी करवा दी थी, फिर भी मैंने उसे खुश करने के लिए खरीदारी की बात की। मैं उसका मूड ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके जवाब ने मेरा दिमाग घुमा दिया। वह बोली, नहीं, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, ना ही मुझे कुछ खरीदारी करने का मन है। जितना मैं अपनी बीवी के करीब हो रहा था, वह मुझसे उतना ही दूर होने लगी। मेरा उसका ख्याल रखना भी उसे परेशानी लगने लगी और मेरा दिल खराब होने लगा। मैंने उसे साफ शब्दों में कहा था कि वह मेरी खातिर अभी अपना खूबसूरत कपड़े ना बदले, क्योंकि वह बहुत प्यारी लग रही थी, वरना वह मेरे सामने साधारण और सिंपल कपड़ों में रहती थी। मगर मेरे मना करने के बावजूद उसने अपना कपड़ा बदल लिया और बिस्तर पर लेट गई। जब मैं पास गया तो वह गुस्से में बोली, अजीब इंसान हूं मैं, आराम करना चाहती हूँ लेकिन तुम्हें शरारत सूझ रही है। मुझे अपनी बीवी की ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन मैंने खुद को काबू कर लिया। मैं इस दिन घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था, वरना मेरी बीवी के रवैये ने मुझे बहुत मायूस कर दिया था। मैं चुपचाप मोबाइल पर व्यस्त हो गया। मेरी बीवी कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई थी। उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। गुस्से में मैं घर से बाहर निकल गया। मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मेरा दिल चाहता था कि सारी नरमी और मोहब्बत को भूल कर अपनी बीवी पर सख्ती करूं। अब मैं उसका इतना ध्यान रखूं, वो इस काबिल नहीं थी। मैं मैं एक आकर्षण और सफल इंसान था। पैसों की भी मुझे कोई कमी नहीं थी। मैं पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन मेरी बीवी को सिर्फ इस बात की अकड़ और नखरा था कि वह भी उच्च शिक्षा प्राप्त और अच्छे घराने की लड़की थी। मैं उसकी बेरुखी के बावजूद उस पर अपना प्यार लुटाता रहा था, लेकिन उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपना मूड अच्छा करने के लिए बाजार में घूमने के लिए चला गया, लेकिन वहां की रौनक मेरे दिल को अच्छी नहीं लग रही थी। हंसते मुस्कुराते लोगों को देखकर मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं शादीशुदा होकर भी अजीब तरह की तन्हाई का शिकार था। मेरी बीवी दोस्त के साथ न जाने कितने घंटे बैठकर हंसी मजाक करती रही थी, लेकिन मेरे सामने आते ही उसके उसके चेहरे पर थकान छाने लगी थी। मैं अनजान लोगों में बिना किसी वजह के घूम रहा था। मेरे अंदर बीवी के कारण गुस्सा भर चुका था और मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए उल्टे सीधे तरीके सोचने लगा था। लोगों की भीड़ में मुझे एक काली चादर पहने एक नाजुक और लंबी लड़की नजर आई। वह लड़की सबसे भीख मांग रही थी और कुछ पैसों के लिए हर एक व्यक्ति से विनती कर रही थी। मैं उसके पास गया और उसे 1,000 रुपये देते हुए कहा, मुफ्त में पैसा कोई नहीं देता। भीख मांगने से अच्छा है कोई काम करो ताकि तुम्हें मेहनत की कमाई मिले। मेरे समझाने पर वह लड़की मुझे धन्यवाद करने लगी और अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले जाने लगी। मैं वैसे भी बीवी से थक चुका था, इसलिए लड़की से कोई सवाल करने के बजाय मैं उसके साथ चलने लगा। वह लड़की मुझे बाजार से कुछ ही दूर एक छोटे से इलाके में ले गई। उसका घर वही था और वह मुझे अपने घर के एक कमरे में ले गई और अचानक अपने वजूद से चादर हटाकर मुझसे बोली, साहब जो करना चाहते हो मेरे साथ कर लो, ताकि तुम्हें ये ख्याल ना आए कि तुमने मुझे बेवजह बिना मेहनत के पैसे दिए हैं। मैं उस लड़की को देखकर हैरान रह गया। वह बेहद खूबसूरत लड़की थी। साधारण और सामान्य कपड़ों में भी उसकी सफेद रंगत दमक रही थी। मैं उस लड़की को आश्चर्य से देख रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपने आप को मुझे पेश कर दिया था। मैंने नजर घुमाकर देखा तो घर बहुत ही खराब हालात में और छोटा था। उस लड़की की आंख नम हो गई। वह शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर बोली, साहब भीख मांगना मेरी मजबूरी है। मैं अकेली हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती और
अपना पेट पालने के लिए मुझे एक यही आखिरी रास्ता दिखाई दिया कि भीख मांगकर घर चलाऊं। लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपना और बेटे का पेट भर सकूं। मैं कल सुबह से भूखी हूँ। मेरा 2 साल का बेटा है जो दूध की तलब में रो रो कर अब गहरी नींद सो चुका है। उस लड़की ने मुझे बताते हुए बिस्तर की ओर इशारा किया जहां एक कमजोर सा मगर बेहद खूबसूरत बच्चा सो रहा था। मैं खुद से उस लड़की और बच्चे को देख रहा था, अपने घर में शानदार खाना खाते हुए और बीवी को महंगी शॉपिंग कराते हुए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी रहते हैं जो एक वक्त का खाना पाने के लिए कुछ रुपये मांग कर शर्मिंदा होते हैं। वह लड़की बोली, ये घर मेरे पति का है, मेरे पति खत्म हो गए हैं, इस घर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। वह रोते हुए बोली, साहब आपको जो करना है मेरे साथ कर लो, मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। वह लड़की अब भूख के कारण अपनी इज्जत मेरे सामने रख चुकी थी। मुझे भी उस लड़की का हुस्न वैसे भी बेकाबू कर रहा था। मैं भी उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने उस लड़की से कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी ऑफर है, तुम मुझे रोजाना खुश कर सकती हो और मैं तुम्हें रोजाना पैसे दे सकता हूँ। मैंने कहा कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं उस समय अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो चुका था। मैं अपनी पत्नी पर अपनी मोहब्बत और ध्यान बर्बाद करके पछता रहा था। उस लड़की ने मेरा चैन छीन लिया था। वह बहुत खूबसूरत थी। वह खुद मुझे अपने आप को सौंप रही थी। मेरा भी दिल उसकी तरफ खींचने लगा था। मेरी बात पर वह लड़की फौरन मान गई। उसने सोचे समझे बिना मुझे हाँ बोल दिया। उस लड़की ने बताया कि कुछ महीने पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। वह विधवा थी। उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे और ससुराल वाले उसे रखने के लिए तैयार नहीं थे। वह अपने बेटे के साथ अकेली जिंदगी बिता रही थी। लेकिन इन कुछ महीनों में ही वह और उसका बेटा भूख के शिकार हो गए थे। वह जहां नौकरी के लिए जाती थी वहां इससे इज्जत मांगी जाती थी। थक कर उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। वह बाजारों में और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर भीख मांगती और अपने बेटे के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती थी। मैं एक मर्द था। उस वक्त भी मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने की जल्दी थी। वह लड़की मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार थी। मैंने उस लड़की से कह दिया कि मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दे दूंगा और तुम्हारा खर्च भी उठाऊंगा। बस मेरी एक ही शर्त है। मैंने उस लड़की को ऐसी शर्त बताई जो उसे हैरानी से सन कर गई थी। वह फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मेरी शर्त मान लो तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। वह असमंजस में पड़ गई। फिर अपने बेटे की तरफ देखते हुए उस लड़की ने मेरी शर्त मान ली। वह बोली, साहब मुझे सब स्वीकार है, बस मैं अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। वह डरी हुई थी फिर भी मेरी बात मान गई। मैं खुश हो गया था। मुझे बैठे बैठे इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई थी। बीवी से मैं उब चुका था। मैं तो पहले से ही आशिक मिजाज था। मुझे भी आराम का वक्त चाहिए था। मैंने वह पूरी रात उस लड़की के साथ बिताई। बीवी करीब आने नहीं देती थी। उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था, लेकिन वो लड़की मजबूर थी। मुझे इनकार नहीं कर सकती थी। वह मेरी शर्त से बंधी हुई थी। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसने मेरा दिल जीत लिया था। मेरी बीवी के मुकाबले उसने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। वह अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं उसके पास गया तो वह रोने लगी। गम और शर्म से उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी शर्म और हया ने मुझे और भी पागल कर दिया, मगर उसने मुझे किसी बात से इनकार नहीं किया था। मुझे उस लड़की की यही बात अच्छी लगी थी कि वह एहसान फरामोश नहीं थी। उस लड़की के साथ एक ही रात बिताने के बाद मेरा दिल बदल गया था। मैं बेखौफ उस लड़की का अपनी बीवी से मुकाबला करने लगा। अगले दिन ईद थी। ईद के दिन भी मेरी बीवी वैसे ही घर के काम करती रही, मगर मेरे करीब आने से बचती थी। शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई तो मैं भी उससे फ्री नहीं हुआ। मैं तो उस लड़की के साथ रात बिताकर खुश था। मुझे बीवी की अब कोई जरूरत नहीं थी। ईद का पहला दिन
व्यवस्था में बीता था। हमारी ससुराल में दावत थी। अपने घर जाकर मेरी बीवी का मिजाज अच्छा हो गया और वह हमेशा की तरह वही ड्रामा करने लगी जैसा वह हमेशा दूसरों के सामने करती थी। मेरे सामने वह एक अच्छी और वफादार बीवी बन गई। मैं अब बीवी के दोहरेपन से उब चुका था। मेरी बीवी ने मुझसे एक रात अपने घर वालों के पास रहने की इजाजत मांगी तो मैंने उसे तुरंत इजाजत दे दी थी। वह हैरान हो गई। शादी के बाद ये पहला मौका था जब बीवी ने रहने की बात की तो मैं बिना सवाल किए मैंने हाँ बोल दिया था, वरना वह जब भी अपने घर रहने की इजाजत मांगती तो मैं उसे मना कर देता था। मैं बीवी के बिना कभी अकेला नहीं रहता था। मेरी बीवी को मेरी कोई फिक्र नहीं थी, तब भी मैं उसकी चिंता करता था। मेरी बीवी को मेरी मोहब्बत की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे मेरी तवज्जो और मिन्नतों की आदत हो गई थी। इसलिए इजाज़त मिलने पर वह खुश होने की बजाय हैरान हो गई कि मैं उसे इतनी आसानी से कैसे उसके मायके छोड़ आया था। मैं बदल चुका था। हर आदमी को एक ऐसी औरत चाहिए होती है जो उस पर तवज्जो दे और अपने आप को निछावर कर दे। वह तवज्जो मुझे बीवी से नहीं मिली थी, लेकिन उस अजनबी लड़की ने मुझे अपने आप को सौंप दिया था। मेरी नज़रों में बीवी अब कहीं दूर चली गई थी। मुझे उस लड़की ने अपना दीवाना बना लिया था। मैं अपनी बीवी के मायके से निकला और सीधा उसी लड़की के पास पहुंच गया। वह लड़की उस समय अपने बेटे को खिला रही थी। मुझे देखकर ठिठक गई। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि मैं अगले ही दिन उसके घर फिर से पहुंच जाऊंगा। मेरे हाथ में ढेरों सामान था। इस बार मैं उसके घर जाते हुए बहुत सारी खरीदारी करके गया था। मैंने उसे सारा सामान दिया तो वह लड़की सिर झुका ली। उसने मना नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि मैं मुफ्त में वह एहसान नहीं कर रहा था। उसके बदले में उस लड़की के साथ रात बिताता था। उस लड़की ने अपने बेटे को सुला दिया और खुद मेरे पास आ गई। बीवी की तरह वह अपने आप को मेरे हवाले कर देती थी। ऐसा लगता था कि वह लड़की अंदर से खुद को ख़त्म कर चुकी थी, जबकि मैं उस लड़की के हुस्न और नजाकत के लिए दीवाना हो रहा था। उसे देखते ही मैं बेकाबू हो जाता था। मुझे उसके एहसास या जज्बात की परवाह नहीं थी। वह दूसरी रात थी कि अपनी बीवी के बजाय मैं उस लड़की के लिए दीवाना हो रहा था और उसे इस्तेमाल कर रहा था। वह लड़की मेरी ज़रूरत बन गई थी। मुझे कोई डर या परेशानी नहीं थी। वह लड़की मेरे सामने सिर झुकाकर रखती थी। वह ना मुझसे इनकार करती थी, ना मुझे दूर धकेलती थी। मुझे बीवी का दूर होना नागवार गुजरता था, इसलिए उस लड़की की खामोशी मुझे अच्छी लगती थी। 2 दिनों में ही मैं उस लड़की के इतने करीब हो गया कि मुझे लगा मैं उसके बिना अब कभी रह नहीं पाऊंगा। मुझे बीवी से ज्यादा उस लड़की के पास शांति महसूस होने लगी तो मैंने उसे कहा कि अब मैं रोजाना उसके घर नहीं आ सकता, अब वह मेरे घर आकर रहे। वह लड़की घबराई कि ऐसा कैसे होगा। मैंने उसे बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी भी थी। इसीलिए वह लड़की हैरान हो गई कि मैं अपनी बीवी के होते हुए एक अजनबी लड़की को अपने घर कैसे बुला रहा था। लेकिन मैंने उस लड़की को अपने घर का पता दिया और उसे मेरे घर आने को कहकर मैं उसके घर से चला आया। उस लड़की के पास मेरी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह मेरी ऊपर ही निर्भर हो चुकी थी। मैं उसके घर का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ले चुका था। मेरी वजह से उसे बेटे की जरूरत का हर सामान मिल रहा था। मुझे वह बच्चा बहुत अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैंने दुनिया जहान की चीजें उसके लिए इकट्ठी कर दी थी। लेकिन वह लड़की मेरे एहसानों के नीचे दब चुकी थी। उसका बेटा ऐशो आराम पाकर खुश हो गया था। हर माँ की कमजोरी उसकी औलाद होती है। वह भी बेटे की खुशी के लिए कुर्बानी दे रही थी। हालांकि उसके दिल में अब भी उसका मरा हुआ पति था, मगर मैं अब उसी लड़की को पसंद करने लगा था। मुझे अब बीवी की परवाह नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत वफादार इंसान हूँ, मगर शायद मैं उन पुरुषों में से था जिनकी प्राथमिकताएं और पसंद वक्त के साथ बदलती रहती है। मुझे औरत की चाहत थी। मेरी बीवी मेरे घर वालों की पसंद थी। उसके घराने के साथ हमारे पुराने रिश्ते थे। मैंने शादी के बाद अपनी बीवी का हर नखरा सहा था। अपने स्वभाव के खिलाफ मैंने धैर्य रखा था। बीवी पर अपनी मोहब्बत लुटाई थी, मगर उस औरत ने मेरी कदर नहीं की थी। वह दिन ब दिन मुझसे दूर होती जा रही थी। उसकी उपेक्षा मेरे
आत्मसम्मान पर जख्म बनाती जा रही थी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मगर अब इस लड़की ने मेरी जिंदगी में बदलाव ला दिया था। मैं उस लड़की के घर से वापस आया तो कुछ देर आराम किया और फिर बीवी को लेने चला गया। हैरानी तब हुई जब मेरी बीवी पहले से तैयार बैठी थी। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था तो उसके होश ठिकाने आ गए थे। मेरे पहुंचते ही वह मेरे साथ वापस घर जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैं उसे घर लाया और खुद दोस्तों से मिलने चला गया। पूरा दिन मैं घर से बाहर रहा। जब घर वापस आया तो बीवी कमरे में फोन पर किसी से बात करते हुए रो रही थी। मुझे देखा तो घबराकर कॉल काट दी। मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि शायद मेरा बर्ताव मेरी बीवी को उदास कर रहा था। मैं उसके पास गया और उसे शांत करने लगा। मुझे अपनी बेरुखी पर पछतावा होने लगा। मैं बीवी के साथ अपने दिल को साफ करना चाहता था, लेकिन वह उस दिन भी मुझसे दूर हो गई और बोली, मैं ठीक हूँ, बस आंख में कुछ चला गया। वह उठकर कमरे से बाहर चली गई। मैं सोच में डूब गया। मेरी बीवी मुझसे नजरें चुरा रही थी। कुछ देर पहले मुझे देखकर उसने जिस घबराहट के साथ फोन काटा था, वह बात मुझे समझ आ गई। अगले दिन वह लड़की हमारे घर आ गई। उसने घर में काम करने के लिए मेरी बीवी से बात की। मैंने बीवी से कहा, तुम्हें घर का काम करते हुए थकान होती है, इस लड़की को काम पर रख लो, वह तुम्हारी मदद कर देगी। मेरी बीवी हैरान हो गई। मुझसे बोली, घर में हम दोनों ही हैं, इतना काम नहीं होता कि कोई नौकरानी रखी जाए। मेरी बीवी इस बात पर बहुत तंग हो गई थी, लेकिन मैं जिद पर था। मैं उस लड़की को अपने घर में इसी बहाने रखना चाहता था। मेरी जिद पर मेरी बीवी को चुप होना पड़ा और हमने उस लड़की को हमेशा के लिए रख लिया। मेरी बीवी ने उसे गेस्ट रूम में रहने की जगह दी। वह अपने बेटे को भी हमारे घर ले आई थी। मैं बहुत खुश था। इस लड़की के आने के बाद से मुझे आसानी हो गई थी। वह घर का काम दिलचस्पी से करती थी। पहले जब भी मैं घर आता, मेरी बीवी का बेरुखा अंदाज मुझे बुरी तरह चुभता था। मेरी थकान और बढ़ जाती थी, लेकिन अब मुझे बीवी की परवाह नहीं थी। वह लड़की मेरा सब कुछ कर दिया करती थी। रात को मेरी बीवी अपनी आदत के अनुसार करवट होकर सो जाती तो फिर मैं भी उसके गहरी नींद में जाने के बाद उठकर उस लड़की के पास पहुंच जाता था। वह लड़की मेरी बीवी के डर से घबराती थी और मुझे देखकर डरने लगती थी, लेकिन उसके पास जाते ही मैं बेकाबू होने लगता। एक रात जब मैं लड़की के पास गया तो मैंने महसूस किया कि वह मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। वह बार बार मुझसे पूछने लगी कि क्या मैं उस पर विश्वास करता हूँ या नहीं। मैं हैरान था, इस लड़की ने मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की थी। मैंने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं इतने वक्त में उस लड़की को समझ चुका था। वह एक ईमानदार और अच्छी लड़की थी। मेरे दिलासे देने पर उस लड़की ने मुझे जो बात बताई, उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं फटी फटी आंखों से उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की ने मुझे बताया कि मेरी बीवी का किसी पुरुष से चक्कर चल रहा है। मैं लड़की पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी का व्यवहार मेरे सामने था। लड़की कहने लगी, मुझे ऐसा शक हुआ, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वह लड़की मुझसे कुछ छुपा रही थी। मैंने उस लड़की से कहा कि अगली बार तुम्हें मेरी बीवी पर शक हो तो मुझे सबूत पेश करना, मैं तुम पर पूरा यकीन करता हूँ। लड़की चुप हो गई। मैं अपने कमरे में गया तो बीवी को देखकर सोच में गुम हो गया। बीवी का रवैया अक्सर मुझे अजीब लगता था, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वह किसी दूसरे आदमी की वजह से मुझसे दूर हो रही थी। मुझे लगता था कि मेरी बीवी का मिजाज ही ऐसा है, मगर अब मेरे दिमाग में खुलने लगा था। मेरी बीवी का छुप छुप कर कॉल्स करना और मेरे पास आने पर दूर हो जाना। अब मुझे समझ में आ रहा था, उस लड़की के पास भी मुझसे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था जब मुझे अचानक उस लड़की ने फोन करके बुला लिया। मैं उस वक्त फ्री था, मेरा ज्यादा काम भी नहीं था, इसलिए मैं उसकी कॉल पर घर पहुंच गया। लड़की के कमरे में गया तो वह गायब थी। मुझे झटका लगा, वह लड़की घर पर नहीं थी। तो न जाने उसने मुझे घर क्यों बुलाया था। मैं उलझा हुआ सा अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर कमरे के दरवाजे पर मेरे कदम जैसे जम गए थे। मैं फटी फटी आंखों से सामने देखने लगा। मेरी बीवी किसी आदमी के गले लग के रो रही थी।
मैं एकदम खड़ा हो गया था। इन दोनों की बातें मुझे गुमसुम कर गई। मेरी बीवी उस आदमी से शिकायत कर रही थी। बोली, मेरे लिए भी ये मुश्किल है। मैं शादीशुदा लड़की हूँ। मेरा पति मेरे आगे पीछे घूमता है, मगर मैं उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पा रही हूँ। जैसे ही वह करीब आता है, मुझे घिन आने लगती है। मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं अपने फैसले पर पछता रही हूँ। काश मैंने तुमसे शादी कर ली होती। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से छोड़ा था, मगर अब मुझे ये पैसा और ऐशो आराम नहीं भाते। वह रोते हुए उस आदमी से बोली, मुझे अपना लो, तुम अपनी बीवी के साथ रहना, मैं अपने पति के साथ जिंदगी बिताऊंगी, मगर हम छुप छुप कर इसी तरह मिलते रहेंगे। मुझे धोखा मत देना। वह आदमी अपनी मजबूरी बताने लगा। बोला, अब मैं बच्चे का पिता बन चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस रिश्ते का मेरी बीवी को पता चले, वह मुझे छोड़ देगी। मेरी बीवी कहने लगी, तुम्हारी बीवी को बिल्कुल खबर नहीं होगी। मैं इतनी सतर्कता से काम कर रही हूँ। मेरे पति ने मजबूरी में घर पर एक नौकरानी रख ली है, मगर मैंने तुम्हें बुलाने के बाद उस नौकरानी को बाजार भेज दिया है। अब घर में तुम और मैं अकेले हैं। मैं सदमे से अपनी बीवी को देख रहा था, जो मेरी मोहब्बत पर बेरुखी का इजहार करती थी और गैर मर्द की बाहों में झूल रही थी। मुझे अब समझ आ गया कि उस लड़की को जब ये एहसास हुआ कि मेरी बीवी गैर मर्द को घर बुला रही है, तो उसने मुझे सबूत दिखाने के लिए फोन करके बुला लिया। मैं अचानक कमरे में घुसा तो मेरी बीवी और वह आदमी मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गए। मेरी बीवी हकलाते हुए मुझसे बोली, ये मेरा एक कजिन है जो मुझसे मिलने आया था। वह झूठ बोलने लगी, मगर मैंने उसी वक्त बीवी को तलाक दे दिया। मेरी बीवी मुझसे विनती करने लगी, बोली, मुझे तलाक मत दो, मेरे माता पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने बीवी से कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम जहां भी जाओ। मैंने अपनी बीवी को उस आदमी के साथ धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उसी वक्त वह लड़की घर में दाखिल हुई थी और उस दृश्य को देखकर वह चौंक गई। मैंने अपनी बीवी के सामने लड़की का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा करते हुए अपनी बीवी को बताया कि तुम्हारी बेरुखी की वजह से मैं बहुत पहले ही तुमसे दूर हो चुका था और इस लड़की से निकाह कर लिया था। मेरी बीवी हैरानी से मुझे देख रही थी। मैंने इस लड़की को घर के अंदर लाया और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात मैंने इस लड़की से यही शर्त रखी थी। मैंने उससे निकाह कर लिया था। वह मेरी बीवी थी और खुशकिस्मती से मेरी दूसरी बीवी बेहतरीन साथी साबित हुई थी। मैं धन्यवाद करने लगा कि उस रात लड़की के ऑफर पर मैंने सोच समझकर फैसला लिया था। गुनाह से भी बच गया था। इस बेसहारा लड़की को सहारा भी मिल गया और बदले में वह वफादारी से मेरी जिंदगी में शामिल हो गई थी। मेरी पहली बीवी को वह आदमी छोड़ चुका था। वह अब अपने माँ बाप के घर रहती है। मेरे घर में अब शांति है। शायद मुझे एक बेसहारा औरत को पनाह देने और यतीम बच्चे को प्यार देने का सिला मिला था। अल्लाह ने उस बद किरदार औरत का रूप मेरे सामने कर दिया था और नेक औरत मेरी जिंदगी में शामिल हो गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।